वेलकम डियर पेरेंट्स, मैं भविष्य अग्रवाल आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा आपसे कुछ डिटेल्स में। बीइंग अ पेरेंट ऑफ अ मेडिकल स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि 5 मई 2024 यानी आज जब आपके बच्चे ने पेपर दे दिया है तो नीट काउंसलिंग से एमबीबीएस की सीट कैसे मिलती है? आपको मालूम है ऑल इंडिया कोटा के लिए कहां पर रजिस्ट्रेशन करें, स्टेट कोटा के लिए कहां पर रजिस्ट्रेशन करें, फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी करनी है और कहां करनी है, कैटेगरी रिजर्वेशन के लिए ऑल इंडिया बेसिस पर कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, स्टेट कोटा लेने के लिए कौन से सर्टिफिकेट्स लगेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपको मालूम है कि चॉइस फिलिंग किस सीक्वेंस में करनी है? नीट काउंसलिंग की प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये कैसे कॉम्प्लिकेटेड है? कुछ फैक्टर्स इसमें एट्रीब्यूट करते हैं। मैं एक एक करके उन फैक्टर्स को आपके साथ डिस्कस करता हूं। फर्स्ट फैक्टर, काउंसलिंग कोटा। जो काउंसलिंग कोटा है, इस फैक्टर को आपको एक्सप्लेन करता हूं। 15% ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स होती हैं ये ऑल इंडिया बेसिस पर अलॉट होती हैं और इन 15% सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी द्वारा की जाती है। बाकी की 85% ऑफ द सीट्स स्टेट कोटा की होती हैं और इन 85% ऑफ द सीट्स की काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा की जाती है। दूसरा फैक्टर, कैटेगरी रिजर्वेशन का। कैटेगरी रिजर्वेशन माने यानी आप एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं। ऑल इंडिया कोटा में और स्टेट कोटा में दोनों में ही कैटेगरी रिजर्वेशन मिलता है। यह कैटेगरी रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो सेकंड फैक्टर है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्पेशल रिजर्वेशन। अब स्पेशल रिजर्वेशन क्या है? एमसीसी में एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है उसमें आपको पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन मिलता है, यानी पर्संस विद डिसेबिलिटीज का। स्टेट कोटा में भी आपको पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन मिलता है, मगर इस पीडब्ल्यूडी के रिजर्वेशन के साथ साथ स्टेट में अन्य रिजर्वेशन भी मिलते हैं, यानी अन्य स्पेशल रिजर्वेशन भी मिलते हैं, जैसे एनसीसी, डिफेंस, स्पोर्ट्स, जीएस स्टूडेंट्स और आपका फ्रीडम फाइटर, इस तरीके के एक्स सर्विसमैन, इस तरीके के आपको अन्य स्पेशल रिजर्वेशन भी मिलते हैं। इन स्पेशल रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होता है और ये स्टेट बाय स्टेट वेरी करते हैं। हर स्टेट का स्पेशल रिजर्वेशन देने का क्राइटेरिया और तरीका अलग है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेट रूल्स। अब स्टेट रूल्स क्या है? स्टेट रूल्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। हर स्टेट का अपना एक रूल है। इस रूल के हिसाब से इंडिया में स्टेट्स 3 कैटेगरी में बाइफरकेट होते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक ओपन स्टेट्स, दूसरा पार्शली ओपन स्टेट्स और तीसरा क्लोज स्टेट्स। अब ये ओपन, पार्शली ओपन और क्लोज स्टेट्स क्या है? ओपन स्टेट वो स्टेट है जहां पर बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, यानी उस राज्य के बाहर के बच्चे भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। जैसे यूपी, यहां पर 100% ओपन स्टेट है और उत्तर प्रदेश के अंदर बाहर के राज्यों के बच्चे भी एडमिशन पा सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। पार्शियली ओपन स्टेट क्या है? यानी उन्होंने एक परसेंटेज दे रखा है कि इस परसेंटेज तक बाहर के राज्य के बच्चे हमारे स्टेट के अंदर एडमिशन पा सकते हैं। जैसे बात करें केरल की, 15% उन्होंने एक दे रखा है कि 15% ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स। आंध्र प्रदेश की 5.25% है। उत्तराखंड की बात करें तो 50, 60, 70% प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, अलग अलग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब क्लोज्ड स्टेट की बात आती है। कौन से स्टेट क्लोज होते हैं? वो स्टेट क्लोज है जहां पर बाहर राज्य के बच्चे एडमिशन पा ही नहीं सकते, जैसे उड़ीसा, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे गुजरात। इन स्टेट्स के अंदर बाहर राज्य के बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले ही नहीं सकते। अब 5वें इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं। 5वां इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड क्या है? यानी वो अनिवार्यता, वो बॉन्ड कि आप अपना एमबीबीएस पूरा करने के बाद एक
समय अवधि तक आप सर्विस देंगे उन अंडर सर्विस्ड एरिया में, उन हॉस्पिटल में जहां पर वो इंस्टीट्यूशन चाहेगा। अब इन सर्विस बॉन्ड्स की अलग अलग अवधि होती है और अलग अलग तरीके से ये लागू होते हैं। अगर आप सर्विस बॉन्ड तोड़ते हैं तो पेनल्टी भी होती है। तो ये सर्विस बॉन्ड को जानना, समझना और उसके हिसाब से कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सर्विस बॉन्ड्स भी 3 या 4 प्रकार के होते हैं। कैसे कि पहला, इंस्टीट्यूशन के अंदर जो सर्विस बॉन्ड है वो सर्विस बॉन्ड है ही नहीं, यानी आपके ऊपर सर्विस बॉन्ड साइन करने की कोई अनिवार्यता नहीं है। जैसे एम्स के अंदर, वहां पर सर्विस बॉन्ड साइन करने की कोई अनिवार्यता नहीं है। दूसरी कंडीशन होती है सर्विस बॉन्ड विद पेनल्टी, कि आपने अगर सर्विस बॉन्ड तोड़ा तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यहां पर 2 साल का सर्विस बॉन्ड है और यदि आप ये 2 साल का सर्विस बॉन्ड तोड़ते हैं तो 10 लाख रुपए की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। आसाम की बात कर लेते हैं। आसाम में 5 साल का सर्विस बॉन्ड है, मगर अगर आपने 5 साल का सर्विस बॉन्ड तोड़ा तो आपको 30 लाख रुपए, यस करेक्ट, 30 लाख रुपीस की पेनल्टी देनी पड़ेगी। एक और कंडीशन होती है जहां पर कंपलसरी सर्विस बॉन्ड होता है, जैसे कर्नाटक के अंदर, वहां पर सर्विस बॉन्ड है और आपको एमबीबीएस की डिग्री भी सर्विस बॉन्ड के कंप्लीशन के बाद ही मिलेगी। तो ये सर्विस बॉन्ड की अवधि और इसकी पीनल प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रोवाइड कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके मेडिकल कॉलेज चूज करने के लिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लोकेशन प्रेफरेंस। साउथ ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्थ ऑफ इंडिया। बहुत से नॉर्थ के पेरेंट्स अपने बच्चों को साउथ के मेडिकल कॉलेजेस में भेजना चाहते भी हैं और दूरी की वजह से नहीं भी भेजना चाहते हैं। स्पेसिफिकली गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत से पेरेंट्स दूर भेजने में सोचते हैं। साउथ इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स बेहतरीन है, पर लोकल लैंग्वेज सेकेंड ईयर से जानना कंपलसरी होता है। पढ़ाई साथ में लोकल लैंग्वेज जानना, फूडिंग हैबिट्स, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, बहुत सारे चेंजेस हैं साउथ ऑफ इंडिया के अंदर। वो सारे चैलेंजेस हमें बियर करने पड़ते हैं। पीजी सीट्स वहां पर ज़्यादा हैं, बट ये सारे चैलेंजेस हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा अपनी पढ़ाई पर फोकस करे और इन सब चैलेंजेस को हम मिटिगेट कर लें, बट गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंज। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एकेडमिक्स पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दे आर नॉट एट गुड एज जो साउथ इंडिया के कॉलेजेस हैं और वहां का जो एकेडमिक्स है, बट क्लाइमेट, हिंदी स्पीकिंग, फूडिंग हैबिट्स, यहां पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता। प्रॉक्सिमिटी टू योर होम टाउन, यानी अपने घर आने जाने की सुविधा बहुत इजी हो जाती है। माँ बाप को भी और बच्चे को सोचना नहीं होता अपने होम टाउन आने के लिए। बजट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, यानी आपकी फाइनेंसेस, यानी फीस कॉलेज की विद हॉस्टल, विद मेस, विद ट्यूशन फीस। हर पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब आप सोच सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस 2 से 4 लाख रुपए होती है टोटल पूरे कोर्स की, वही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 70 लाख से 80 लाख हो जाती है। अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 90 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक की फीस चली जाती है। ये सारा फैक्टर, ये बजट का फैक्टर बहुत मायने रखता है, आपको ये चीज भी सोचनी होती है। इंडिया के अंदर 706 मेडिकल कॉलेजेस हैं। 6 को परमिशन नहीं मिली, इसलिए 700 मेडिकल कॉलेजेस पर एडमिशन हो रहे हैं। इन 700 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 392 आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 257 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। अब आपको नीट काउंसलिंग का एक सिंक्रोनाइज्ड तरीके से जो वो होती है वो बताता हूं। सबसे पहले एमसीसी की राउंड 1 की काउंसलिंग होती है, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग की राउंड 1 होती है, फिर उसके बाद एमसीसी की राउंड 2 की काउंसलिंग होती है और उसके बाद होती है स्टेट काउंसलिंग की राउंड 2 की काउंसलिंग।
बात करते हैं। उसके बाद होती है मॉप अप राउंड, एमसीसी की काउंसलिंग, और फिर स्टेट काउंसलिंग का मॉप अप राउंड, जिसे आप थर्ड राउंड 3 भी कहते हैं। फिर आएगा एमसीसी का स्ट्रे राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होता है वो होगा, और उसके बाद आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूं, आपका होगा स्टेट काउंसलिंग का मॉप अप राउंड, सॉरी स्टे वैकेंसी राउंड। इस तरीके से एक सिंक्रोनाइज्ड वे में एमसीसी की काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग होती है। अभी मैंने आपको पूरे डिटेल्स में बताया कि काउंसलिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैसे है, साथ ही आपको बताया कि एक सिंक्रोनाइज्ड वे में एमसीसी की और स्टेट की काउंसलिंग कैसे होती है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला यह प्रश्न आ रहा होगा कि कंसल्टिंग एमबीबीएस से ही काउंसलिंग या गाइडेंस हम क्यों लें। मैं इसका उत्तर देता हूं। हम आपको इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में आपके बच्चे का, आपके वार्ड का एडमिशन कराते हैं, चाहे गवर्नमेंट सीट पर हो, चाहे प्राइवेट सीट पर हो, चाहे एनआरआई सीट पर हो। इन तीनों में से किसी भी सीट पर टॉप मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप कंसल्टिंग एमबीबीएस के सपोर्ट नंबर्स पर बात कर सकते हैं। साथ ही हमारी ये सर्विसेज बहुत रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइसेस पर है, जस्ट ₹9,999, केवल 9,999 रुपए में आप जुड़ सकते हैं और हम आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता होगा आपके दिमाग में कि हम आपको सर्विसेज क्या देते हैं। जो स्टूडेंट्स, जो पेरेंट्स हमसे आज से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले जुड़े हैं, हमने उनको उनकी फॉर्म फिलिंग पर, रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म्स होते हैं जैसे केसीईटी का फॉर्म, आईबी यूनिवर्सिटी का फॉर्म और आपके सीएमसी वेल्लोर का फॉर्म, जो भी फॉर्म्स आते हैं समय समय पर, उन फॉर्म्स को भरने में उनकी मदद करते हैं। बहुत से पेरेंट्स ये फॉर्म गलत भर देते हैं, फिर उनके हाथ से वो समय निकल जाता है, करेक्शन विंडो नहीं खुलती और हम वो फॉर्म भरने से हमेशा के लिए चूक जाते हैं। तो हम जो स्टूडेंट्स हमसे बहुत पहले जुड़े थे, उनको हम सबसे पहले ये सपोर्ट देते हैं कि हम उनको फॉर्म फिलिंग पे, फॉर्म रजिस्ट्रेशन के समय पर उनको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। दूसरी जो हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो इंस्टेंट क्वेरी देते हैं। यू कैन व्हाट्सएप अस, यू कैन सेंड योर क्वेरी ऑन टेलीग्राम। हम जब आपके टेलीग्राम पर आपका हमारे पास क्वेरी आता है, व्हाट्सएप पर हमारा क्वेरी आता है, तो हम आपकी उस क्वेरी का इंस्टेंट रिजोल्यूशन करते हैं, आपके उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तीसरा जो हम सर्विस में आपको प्रोवाइड कराते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं इंडिविजुअल, हर स्टूडेंट की डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से चॉइस फिलिंग में हेल्प करना। आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, आपके इंडिविजुअल के हिसाब से, उस इंडिविजुअल स्टूडेंट के हिसाब से हम आपको गाइड करते हैं। और सीट अलॉटमेंट तक, जब तक आपका कॉलेज में सीट अलॉटमेंट नहीं होता, हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अब हमारी टीम आपकी हेल्प कैसे करेगी, ये प्रोसेस पूरा होगा कैसे। सबसे पहले आपका जो एक आइडिया होगा कि मेरा ये नीट स्कोर होगा, वो आप हमसे शेयर करेंगे एक गूगल फॉर्म के माध्यम से। हम आपकी प्रोफाइलिंग करेंगे, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की पूरी इंडिविजुअल प्रोफाइलिंग, और बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर में वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। अब उस प्रोफाइल को करने का, उस प्रोफाइलिंग को करने का बेसिस क्या होगा, उस प्रोफाइलिंग को का बेसिस होगा आपका नीट स्कोर, जो हम आपसे गूगल फॉर्म में मंगवाएंगे, आपका कैटेगरी, आपका लोकेशन प्रेफरेंस और आपका बजट। हम इन 4 पैरामीटर्स के बेसिस पर आपकी पूरी प्रोफाइलिंग करेंगे। हम आपको एक एक्सेल फाइल प्रोवाइड करेंगे। अब ये एक्सेल फाइल का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इस एक्सेल फाइल के अंदर? इस एक्सेल फाइल के अंदर इंडिया के सारे कॉलेजेस का डेटा है, ऑल गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज का डेटा है। ये फिल्टर कर सकते हैं आप अपनी कैटेगरी के बेसिस पर, अपनी चॉइस के बेसिस पर, अपनी लोकेशन प्रेफरेंस के बेसिस पर। इस एक्सेल शीट में अपने मार्क्स के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप किस गवर्नमेंट कॉलेज में एलिजिबल हैं। हम उसकी मार्किंग उन गवर्नमेंट कॉलेजेस की, उन प्राइवेट कॉलेजेस की, उन डीम्ड यूनिवर्सिटीज की आपको हाईलाइट करके एक्सेल शीट शेयर करेंगे।
उस एक्सेल शीट से आप चॉइस करेंगे कि हमारे बजट के हिसाब से या हमें जो प्रेफरेंस है वो इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की है, इन प्राइवेट की है और इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज की है, और फिर आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। यही सबसे बड़ा क्रुक्स है। यहीं पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स चूक जाते हैं। मार्क्स आने पर भी उन्हें मालूम ही नहीं होता किस गवर्नमेंट कॉलेज में, किस स्टेट में वो जा सकते हैं, किसकी कट ऑफ कितनी रही थी लास्ट ईयर। आज जो आपके मार्क्स एक्सपेक्टेड है एज पर नीट का जो आपका एग्जाम गया है, उसके हिसाब से जब आप कंपेयर करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोच भी नहीं पाते कि इतना बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल जाएगा, और आपको उस एक्सेल शीट के माध्यम से, हमारी गाइडेंस के माध्यम से, हमारी काउंसलिंग के माध्यम से समझ आ जाता है कि आप किस किस गवर्नमेंट, किस किस प्राइवेट, किस किस डीम्ड यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। जब हम ये सब पैरामीटर्स आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, हम यानी आप, आपके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, हम एज अ टीम डिस्कस कर लेते हैं, तो अब आप अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, विदाउट एनी हिडन कॉस्ट। कोई ईमेल हम आपका नहीं लेते, कोई आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हम नहीं लेते, सब कुछ फिलिंग आपको करनी है। हमारी गाइडेंस और काउंसलिंग रहेगी फ्रॉम इंसेप्शन टू कॉन्सेप्शन। जब तक आपको सीट अलॉट नहीं हो जाती, आप अपने मेडिकल कॉलेज में जाने नहीं लग जाते। सो दिस इज ऑल अबाउट अस, दिस इज ऑल अबाउट द पेड गाइडेंस ऑफ कंसल्टिंग एमबीबीएस। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। अगर आपको हमसे बात करनी है, हमारे सपोर्ट नंबर्स पर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच पेरेंट्स, होप यू गेट आवर पॉइंट डाउन टर्न।